कोई भी दो स्कीम में आपका निवेश है जहां पे आपने 2000 रुपये का SIP किया है। एक स्कीम ऐसी है जो कि लगातार आपको रिटर्न बना के दे रही है, 2000 का ही निवेश है लेकिन हर महीने 1% का रिटर्न आपको जनरेट करके दे रही है। और एक दूसरी स्कीम है जो कि लगातार स्ट्रगल कर रही है, वहाँ पे आपको रिटर्न काफ़ी कम बन के मिल रहा है। ऐसे केस में जहाँ पे रिटर्न बन रहा है वहाँ पे हर किसी का पेशेंस बना रहता है, लेकिन जो स्कीम आपको रिटर्न नहीं बना के दे रही है उसके कारण हर कोई परेशान हो उठता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टेजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बाज़ार की गिरावट का हर किसी को डर लगता है, ख़ास तौर पे जो नए नए निवेशक निवेश करने के लिए आते हैं वो सबसे जल्दी परेशान हो उठते हैं। लेकिन बाज़ार का इतिहास कुछ और ही कहता है कि जिस किसी ने यहाँ पे पेशेंस रखा है उसने बड़ा पैसा बनाया है। आज का वीडियो भी मेरा ऐसे ही निवेशकों के लिए है। जिस किसी को भी बाज़ार का डर लगता है, आज का वीडियो देखने के बाद में मेरे हिसाब से हर किसी का डर खत्म हो सकता है, क्योंकि बड़े नुकसान में ही छिपा है हर किसी का फ़ायदा। पूरा डिटेल 1 बाय 1 आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पैसा किस प्रकार बन सकता है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा MP रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, बड़े नुकसान में छिपा है बड़े मुनाफे का राज। जानिए कैसे, किस प्रकार बड़े नुकसान में बड़े मुनाफे का राज छुपा है। अगर कोई ध्यान से देखेगा तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद में किसी के दिमाग में बाज़ार के प्रति कोई भी डर रहने वाला है, क्योंकि जो एग्जाम्पल मैं आपके साथ में शेयर करूंगा उसमें आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि बाज़ार की गिरावट में कितना बड़ा आपको फ़ायदा हो सकता है। नए निवेशकों को बाज़ार का सबसे ज़्यादा डर लगता है, यानी हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है। नया नया निवेश करने को आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाज़ार में काफ़ी तेज़ गति से पैसा बनता है, लेकिन जैसे ही नए निवेशक निवेश करने को आते हैं उनको नुकसान दिखना शुरू हो जाता है। और नुकसान किसी को भी बर्दाश्त होता नहीं है, क्योंकि पैसा हर किसी को प्यारा होता है। थोड़ी भी अगर गिरावट हो गई तो उनके लिए पेशेंस रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ऐसे निवेशकों के लिए ही आज का वीडियो है कि किस प्रकार अगर आप पेशेंस के साथ में निवेश करते हैं, भले ही इनिशियली आपको गिरावट दिखती है, लेकिन उसके बावजूद आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। कुछ दो स्कीम्स का मैं आपके साथ में एग्जाम्पल के तौर पर शेयर करने वाला हूं कि किस प्रकार एक स्कीम लगातार रिटर्न देती है तो दूसरी स्कीम गिर गिर कर ऊपर आती है। दोनों में रिटर्न का डिफरेंस किस प्रकार दिखने वाला है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गिरावट अगर होगी तो कितना बड़ा मुनाफा आपको हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं 1 महीने पहले या 1 साल पहले ही निवेश शुरू किया और अब तक कुछ नहीं कमाया। करंटली यही हो रहा है, हर किसी के दिमाग में यही है कि निवेश शुरू किया, 12 महीना हो गया, कुछ भी नहीं कमाया, तो फिर फ़ायदा क्या है निवेश करके। लेकिन मैं आपको फ़ायदा ही दिखाने वाला हूँ कि निवेश करने से आपका किस प्रकार फ़ायदा हो सकता है, भले ही आपको बाज़ार में गिरावट दिख रही है। बिना बाज़ार में गिरावट के बड़ा पैसा नहीं बन सकता, ये आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर बाज़ार गिरेगा नहीं तो कोई भी आदमी ज़्यादा बड़ा पैसा बना नहीं सकता। इसलिए बाज़ार का गिरना भी बड़ा पैसा बनाने के लिए ज़रूरी है। बड़ा पैसा बनाने के लिए बाज़ार का गिरना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ उदाहरणों के साथ मैं आपको बताऊंगा कि बाज़ार जब गिरता है और फिर बढ़ता है और आप कैसे उस गिरावट से बड़ा पैसा बना सकते हैं, कुछ उदाहरणों के तौर पे मैं आपको बताने वाला हूं। यानी अगर बड़ा पैसा बनाना है तो बड़े पेशेंस के साथ में आपको निवेश करने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि आपका निवेश 2 म्यूचुअल फंड योजनाओं में SIP चल रहा है 2000 रुपये का।
कोई भी 2 स्कीम में आपका निवेश है जहां पे आपने 2000 रुपये का SIP किया है। एक स्कीम ऐसी है जो कि लगातार आपको रिटर्न बना के दे रही है, 2000 का ही निवेश है लेकिन हर महीने 1% का रिटर्न आपको जनरेट करके दे रही है। और एक दूसरी स्कीम है जो कि लगातार स्ट्रगल कर रही है, वहाँ पे आपको रिटर्न काफ़ी कम बन के मिल रहा है। ऐसे केस में जहाँ पे रिटर्न बन रहा है वहाँ पे हर किसी का पेशेंस बना रहता है, लेकिन जो स्कीम आपको रिटर्न नहीं बना के दे रही है उसके कारण हर कोई परेशान हो उठता है। लेकिन मैं एग्जाम्पल में आपको दिखाऊंगा, भले ही एक स्कीम लगातार रिटर्न जनरेट करके दे रही है, दूसरी स्कीम गिर गिर कर ऊपर आ रही है, यानी भले ही 2-2, 3-3 साल तक रिटर्न नहीं बन रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पहले साल एक स्कीम है वो लगातार रिटर्न दे रही है 1% और दूसरी स्कीम पहले साल में 8% का रिटर्न दे रही है, दूसरे साल में कोई रिटर्न नहीं है, यानी जो प्राइस है वहीं का वहीं पड़ा है। तीसरे साल में 12% का रिटर्न दे रही है, चौथे साल में भी कोई रिटर्न नहीं दे रही है, पाँचवें साल में भी कोई रिटर्न नहीं है, यानी 5 साल का ही SIP है। दोनों ही स्कीम में आप 5-5 साल का SIP कर रहे हैं। एक स्कीम लगातार रिटर्न आपको जनरेट करके दे रही है 1% का मंथली, यानी 6 साल का आप देखोगे तो इस हिसाब से 72% का रिटर्न हो गया सिंपल लैंग्वेज में। और दूसरी स्कीम 5वें साल में रिटर्न और छठे साल में आप देखिए 52% का रिटर्न जनरेट करके दे रही है। नॉर्मली बाज़ार में ऐसे ही होता है, अगर रिटर्न नहीं बनता है तो फिर अचानक से वो स्कीम में उछाल आता है, यानी 12 और 8 20 और 52 टोटल हो गया 72%, यानी दोनों ही स्कीम का रिटर्न एक तरह से टोटल आप देखोगे तो 72 ही बैठता है। एक स्कीम लगातार 1% यानी 72 महीने तक 72% का रिटर्न हो गया। इस हिसाब से एग्जाम्पल के तौर पे मैं 72 आपको बता रहा हूँ, 72% का रिटर्न नहीं है, लेकिन ये स्कीम किस प्रकार काम करेगी वो आपके लिए जानना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप समझोगे नहीं कि किस प्रकार गिरावट का फ़ायदा उठ सकता है। देखिए, जो स्कीम लगातार रिटर्न दे रही है फर्स्ट ईयर, जो पहली स्कीम है फर्स्ट ईयर में देखिए 2000 का आपका SIP जा रहा है। 1 साल के बाद में आपके 2000 का जो SIP है 24,000 के इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जाता है 25,619। 2 साल कंप्लीट हो गया, दूसरे साल तक आपका वैल्यू हो गया 54,486 रुपया। आपका 2-2 हज़ार का SIP कंटिन्यू है, 48,000 का इन्वेस्टमेंट आपका हो गया। तीसरे साल के एंड में आपका 72,000 का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 87,015। यहाँ पे हर महीने आपको 1% का रिटर्न जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो चौथा कॉलम है जिसके सामने 565, 591 ये जो अमाउंट दिख रहा है, ये हर महीने का रिटर्न है। इस हिसाब से 3 साल के एंड में आपका वैल्यू हो गया 87,015 रुपया। चौथे साल में आप देखिए वापस वही हाल है, हर महीने 1% का रिटर्न है। 4 साल के बाद में आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 1,23,670 रुपया। 5वें साल के एंड में आप देखिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 1,20,000 और उसकी वैल्यू आ गई 1,64,973, यानी 5 साल के बाद में आपका निवेश का वैल्यू था 1,64,973। यहाँ पे आपका SIP बंद कर दिया, यानी दोनों ही स्कीम में हमको ऐसे ही निवेश करना है। एक स्कीम लगातार रिटर्न दे रही है तो दूसरी स्ट्रगल करती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे टोटल 5 साल के बाद में वैल्यू 1,64,973। छठे साल पैसा तो नहीं भरा लेकिन 12% का रिटर्न तो लेना है, तो इस हिसाब से 6 साल के एंड में आपका वैल्यू बन गया 1,85,896। यानी दोनों ही स्कीम में आप टोटल देखोगे तो टोटल 72% का ही रिटर्न आपको दिख रहा है, यानी हर साल 12% का रिटर्न यहाँ पे है। दूसरी स्कीम में कभी रिटर्न है तो कभी नहीं है, दोनों का टोटल यानी एक साल में 8%, दूसरे साल 12%, उसके बाद में 52%, यानी टोटल 72% ही है। लेकिन फ़ायदा है कि वहाँ पे गिरावट है, पैसा बना नहीं है 2-3 साल में। सेकंड स्कीम देखिए, फर्स्ट ईयर, मान लीजिए जब निवेश शुरू किया था उस समय NAV का प्राइस चल रहा था 10 रुपया, यानी 10 रुपये में हमने निवेश करना शुरू किया है। 2,000 का SIP है, 12 महीना पहले चला गया, 24,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया।
2400 यूनिट हमको मिल गया, यानी 10 रुपये में हमारा निवेश है। फर्स्ट ईयर हम मान रहे हैं कि खाली 8% का रिटर्न बना है, तो NAV का प्राइस हो गया 10.8, यानी 10 रुपये का निवेश 80 पैसा बढ़ गया। एक साल के बाद में NAV का प्राइस है 10 रुपया 80 पैसा। अभी वहाँ पे 10 रुपये 80 पैसे के हिसाब से वापस मेरा इन्वेस्टमेंट होगा 24,000 रुपये का। यूनिट्स मिलेंगे 2222.222। टोटल यूनिट्स हो गए दूसरे साल। तीसरे साल की कंडीशन है कि 12% का रिटर्न बन रहा है, यानी 10 रुपये 80 पैसे के ऊपर मैं 12% निकाल लूँगा। यहाँ पे मंथ ऑन मंथ मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, मैंने इसको एनुअलाइज पकड़ लिया है ताकि आपको एक वर्बली कैलकुलेशन मैं दिखा सकूं, तो आसानी से हर किसी को समझ में आ सकेगा। यहाँ पे 1.296 रुपीज़ आपका प्राइस बढ़ जाता है अगर 12% का रिटर्न बनता है। तो इस हिसाब से आपका NAV का प्राइस हो जाता है तीसरे साल में 12 रुपया 0.96 इसका प्राइस हो गया। इस हिसाब से आपको यूनिट्स मिलता है 1984.127 टोटल यूनिट्स आपको मिलेगा तीसरे साल में। चौथे साल में कोई प्राइस का इंक्रीज नहीं हुआ है, प्राइस बढ़ा ही नहीं है, रिटर्न मिला ही नहीं है, तो आपको जो यूनिट्स मिल रहा है वो सिमिलर है 1984.127। पाँचवें साल में भी यही हाल है, कोई रिटर्न नहीं बना है, तो इस केस में आपका टोटल यूनिट्स आ रहा है सिमिलर 1984.127। छठे साल में हमको कुछ भी परचेज नहीं करना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करना था केवल 5 साल के लिए करना था। तो इस केस में आपका टोटल यूनिट्स का देखेंगे हम, टोटल यूनिट्स आपको कितना मिला है 5 साल के अंदर। तो 5 साल में आपका यूनिट्स होता है 10,574.603, 10,574.603 यूनिट्स आपको टोटल 5 साल में मिलता है। छठे साल का NAV का प्राइस हम निकालेंगे, जहाँ पे 52% की ग्रोथ आई है छठे साल में, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि दोनों ही स्कीम का रिटर्न सिमिलर दिखना चाहिए, दोनों में 72 आना चाहिए। यहाँ पे 52% की अगर ग्रोथ होती है तो NAV का प्राइस बढ़ता है 6.29 के ऊपर इंक्रीज करेगा। पहले NAV का प्राइस था 12.096 और अगर ये 52% इंक्रीज कर जाता है तो प्राइस आ जाता है 18.386 और जो नंबर यूनिट्स हमारे पास में है वो 10,574.603। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको वैल्यू दिखने लगेगी 1,94,424, यानी जितना बीच में प्राइस नहीं बढ़ा, नीचे के प्राइस में जितना माल हमको मिला है उसका एडिशनल प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये फ़ायदा है, अगर बाज़ार गिर गिर के ऊपर आएगा तो आपका पैसा इसी हिसाब से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आपको बाज़ार में डरने की बजाय खुश होने की ज़रूरत है। अगर बाज़ार गिरे तो आपको अपना निवेश बंद नहीं करना है बल्कि चालू रखना है। एक योजना ने जहां लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, वहीं दूसरी ने गिरावट के बाद वृद्धि दिखाई है, यानी गिर गिर के ऊपर आई है और एक स्कीम लगातार रिटर्न देती हुई दिखाई दे रही है। ये उदाहरण से ये साबित होता है कि अगर कोई निवेशक बिना डरे लंबे समय के लिए निवेश करे तो बाज़ार की गिरावट में किया गया निवेश ज़्यादा फायदा देता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी SIP आपको बंद नहीं करना है। बाज़ार भले ही गिरे या चढ़े, आपको एक सर्टेन पीरियड का टारगेट डिसाइड करना है कि 10 साल, 20 साल, 30 साल तक देखना नहीं है। अगर आप लगातार उस स्कीम को देखते जाओगे तो आपके लिए पेशेंस रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए अगर आपका टारगेट लंबा है तो डेली देखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।